हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको आज क्वेश्चन पर स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में मैंने दशमलव भिन्न जो आपके चैप्टर्स चालू थे उसके क्वेश्चन नंबर 63 तक करवा दिया था और आज मैं उससे आगे करवाने जा रही हूँ। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए आपके जो अगले क्वेश्चन है आज हम उसे सॉल्व करते। दशमलव का क्वेश्चन ये बात तो आपको पता ही है। तो आपके अगले क्वेश्चन जो है जो आपके 64 दिख रहे हैं क्या है भाई, तो 1/0.04। देखने में दशमलव है भाई, लगता है कि बड़ा हार्ड होगा, लेकिन कुछ नहीं है। क्वेश्चन इज सो सिंपल, ये बहुत ही सिंपल है भाई। वो कैसे, तो देखो कुछ नहीं करना, जैसे प्रोसेस होता है ना वैसे करो। तो हम 1/0.04 है, इस दशमलव को हटाएंगे तो हम यहाँ पे देखिए ये पूरा बट्टा है, इसके बट्टा में करते 102 अंक के बाद पॉइंट है। अब ये जो है ऊपर जगह तो गुना में हो जाएगा, तो ये गया, नीचे में क्या लग गया केवल 4 से देंगे तो 25। सो आपका आंसर निकल गया 25। यही तो आपके आंसर है, कुछ नहीं है। क्वेश्चन लॉलीपॉप है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके आंसर जो है किस में देख ले, तो डी में देखिए जो आपके आंसर्स हैं 25, ऑप्शन नंबर डी में। लॉलीपॉप वाले क्वेश्चन थे, तुरंत ही बन गए। अब चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन नंबर 65। तो क्वेश्चन नंबर 65 में क्या है, यदि 4137 भागा 1.75 इक्वल टू 2364 हो तो 41.37 भागा 17.5 इक्वल टू व्हाट। अब देखिए ये यहाँ पे हम ये नहीं करेंगे कि भाग दे के भाई देख लेते हैं आंसर क्या होगा, तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। और ये कह सकते हैं कि आपके जो आंसर जो होंगे ना वो इसी क्वेश्चन में ही आपका छुपा हुआ है। क्वेश्चन जो दिख रहा है ना इतना, इसमें ही आपका आंसर छुपा हुआ है। वो भाई लॉजिक है, इसी से तुम्हारा आंसर निकल जाएगा, तुम्हें भाग देने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन जो होते हैं ना सभी लॉलीपॉप होते, दशमलव के तो और ज्यादा, बस दशमलव में इधर उधर करो, बात खत्म है, आंसर निकल गए। तो इसी प्रकार इसे भी करना है। तो वो कैसे, तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। आप इसको लिखेंगे सजा के कैसे, 4137 बटा 1.75, ठीक है। अब इस 2 अंक के बाद पॉइंट है, इसको जगह तो हम कह सकते हैं गुना में 100 इक्वल टू आपके दे रखे 2364, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन में दे रखे क्या भाई, 4137 गुने 100 बट्टा 175 करोगे तो 2364 आएगा। ये क्या लाए कि तुम्हें ये करोगे तो ये आ ही जाएगा। अब तुमसे पूछ रहा है 41.37 बट्टा 17.5। अब इसे भाग दोगे तो क्या आएगा, तो भाग करेंगे नहीं करेंगे। देखिए ये एक अंक लेगा पॉइंट में, इसको एक अंक लाएंगे तो यहाँ पे आके पॉइंट अटक गया। अब हमारा क्या हो गया, यहाँ पे ध्यान से देखिए 413.7 बटा 175। नीचे में 175 है इसमें भी, लेकिन यहाँ पे कहे तो 4137 गुने 100 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारा ऊपर में 41.3.7 हो गया। तो एक बात तो कर सकते भाई, हम जितना इस साइड भाग दे उतना इस साइड भाग दे, या जितना इस साइड गुना कर ले उतना इस साइड गुना कर ले। कोई दिक्कत होगा नहीं ना होगा। तो हम क्या करते हैं, हमारा तो हम क्या कर ले, यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमें इसी पर लाना है आंसर, इसी पर हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो भाग में 175 है, यहाँ पे भी 175 है, लेकिन यहाँ पे 4137 गुने 100, यहाँ पे 413.7 है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, भाग में ये 2 अंक तो उलाना ही पड़ेगा, साथ साथ एक दशमलव भी बैठाना है। तो इसका मतलब हम 1 पर 3 को जीरो से भाग देते हैं। इसमें हम 1 पर अगर 3 जीरो से भाग देते हैं तो 2 जीरो तो ये खा जाएगा, ठीक। 1 जीरो इसके लिए दशमलव देना पड़ेगा अगर हटाए तो, ठीक है। हमने यहाँ पे 1000 से भाग दिया तो इस साइड में भी 1000 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमारा आ गया आंसर, देखिए वो कैसे,
तो इसको हम सॉल्व करके लिखे, हमने भाग दोनों तरफ दे दिया 1000 से, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम जो चीज़ कर ले दोनों साइड कर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम ये डबल जीरो को हटाए। अब देखिए इसको हम अगर लिखे दशमलव में तो 4 1 3 एक अंक के बाद 0.7 बटा में 175 इक्वल टू इसके लिखे हम दशमलव में 3 अंक के बाद पॉइंट क्या ला 2 3 6 4 तो लिखेंगे ही। अब क्या लाए कि 3 अंक के बाद पॉइंट 1 2 3 तो 1 2 3 तो हमारा पॉइंट यहाँ आया, मतलब कि 2.364। तो 2.364 आपके किस ऑप्शन में दिख रहे हैं? तो आप कह सकते 2.364 आपके ऑप्शन नंबर बी में। देखो आंसर आपके बी में है। तो आंसर हमें भाग देने की तो कोई जरूरत नहीं पड़ी, हम जो कि इसी की क्वेश्चन जो दिया हुआ था ना डाटा उसी में किए हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, इसी प्रकार आगे जो क्वेश्चन है इसी प्रकार है। ये जो क्वेश्चन है ना 45 से 71 भागा 3.265 इक्वल टू 1400। अब देखिए पहले इसे हम बट्टा के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे इसको हम हल कर लें 45, ठीक है 71, 4571 बटा में 3.625 इक्वल टू 265 है 265 इक्वल टू 1400। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन के मुताबिक आपका ये डाटा दे रखा है। तो आपसे पूछ क्या लाए? तो पूछ लाए क्या 457.1 बटा 32.65 ये पूछ ला। ठीक है भाई, पहले इसको हल कर लेते हैं। ये एक अंकुलात यहाँ पे आके अटकेगा, लेकिन इसको उलाए तो बट्टा ऊपर में 1 जीरो चल जाएगा, मतलब 10 से गुना कर ले सकते, ऐसे कर सकते हैं ना। ठीक है, अब आपके नीचे में 3265 सीधा लिख देते हैं 3265। लेकिन आपके जो थे यहाँ पे अब इसको हल करते। ये हमसे पूछ रहा ये वाला वाट होगा, इसको हमने दशमलव से फ्रैक्शन में ले आया। अब इसको देख लेते हैं। यहाँ पे बट्टा में 3 अंक के बाद पॉइंट है, तो ऊपर में हमें 1 पर 3 को जीरो से गुना करना पड़ेगा, मतलब 4571 गुने 1000 बटा 3265 ये इक्वल टू 1400। अब देखो नीचे में तो बराबर है भाई 3265, लेकिन ऊपर में 4571 गुने 10 है, यहाँ पे 4571 गुने 1000 है। अब हमारे क्वेश्चन में पूछ रहा है 4571 गुने 10, तो हम 1000 को 10 बना सकते हैं ना। क्या करेंगे 1000 में, जब हम 100 से भाग दे सकते हैं, दोनों तरफ दे देंगे भाई, उसको जितना दिया उसको ही दूसरे को भी उतना दिया। कोई दिक्कत, कोई झगड़ा नहीं होगा। झगड़ा जितना हमने उसको दिया उतना ही हमने दूसरे को भी दिया, कोई झगड़ा नहीं। या जितना हमने उससे लिया जितना हमने दूसरे से भी लिया, कोई दिक्कत होगी किसी को नहीं होगी। तो उसी प्रकार अगर हम इसमें 100 से भाग दे दे तो दोनों तरफ देंगे भाई, इसमें भी देंगे, इधर भी दे देते हैं। तो ये डबल जीरो ये गया ये गया। तो आपके क्वेश्चन में 4571 गुने 10 बटा 3265, 4571 गुना 10 बटा 3265 इक्वल टू हमने यहाँ पे जब 1400 में 100 से भाग दिया तो बचा 14। तो ये इक्वल टू आपके आंसर क्या निकल गए 14। तो वाट के स्थान पे 14। तो 14 आपको किस ऑप्शन में दिख रहे? तो आपका ये भाई ऑप्शन नंबर सी में देख लो, 14 आपके आंसर दे रखे। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 66 भी खत्म होता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए जो आपके अगले क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन नंबर 67 है, 66 तक निकलवा दिया। ठीक है, तो क्या है भाई? तो देखिए अब यहाँ पे आप कहिए कि भाई यहाँ पे गुना में यहाँ पे भाग में, पहले क्वेश्चन तो पूरा पढ़ लो तब तो समझ में आएगा। तो क्वेश्चन है क्या 148 गुने 74 इक्वल टू आपके दे रखे हैं 10,992। ठीक है, तो हम पहले लिख लें 148 गुने 72 इक्वल टू 10,992 नहीं है 52 है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके पूछ रहे हैं 0.109
5×2 = 14.8 = वाट। ठीक है भाई, अब हम जो क्वेश्चन पूछ ले ना उसके अनुसार इसको हम बैठाते, क्योंकि हमारे जो आंसर निकलेगा इसी से निकालेंगे, हमें भाग देने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास उतना ज़्यादा समय नहीं है। ठीक है, एग्जाम में तो समय नहीं लेते हैं ना। चलिए इसको हम करते हैं, हमारा सजाना किस लूप में है, तो ये बट्टा ये, तो 72 = हम लिख सकते 10,952/148। ठीक है, अंक तो दिख ले ना बराबर, अब कोई बात नहीं, दशमलव का ऑल फेल है, अभी लाने दो। ये तो भाई हो गया। अब चलिए हम इसको पहले दशमलव को झमेला सुलझा लेते हैं। यहाँ पे एक अंक लाएंगे दशमलव के बाद, यहाँ पे भी एक अंक लाएंगे, तो यहाँ पे आके लग गया भाई, तो 1.0952 बट्टा में 148। ठीक है भाई, अगर हम इस दशमलव को हटाए तो गुना में बट्टा पे कितने जीरो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है भाई, तो आपके क्वेश्चन में ये कह ले कि 10,952/148 गुना 10,000, लेकिन आपके यहाँ पे क्या दे रखे हैं, 10,952/148, लेकिन हमारे बराबर करने के लिए यहाँ पे 10,000 भागा में नहीं दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे भी 10,000 से भाग दे दे और यहाँ पे भी 10,000 से भाग दे दे, 10,000 है ना, 21 22 1,000 10,000, 1 पर 4 0 1 पर 4 0। ठीक है, तो कोई दिक्कत पड़ेगा। अब आपके मिल गए क्वेश्चन की तरह, क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा था वही मिल गया। तो ये बराबर हम लिख सकते 10,000। अब इसको अगर हम लिखे किस रूप में, दशमलव के रूप में भाई, आंसर 72 है, सॉरी यहाँ पे 74 था, 74 यहाँ पे 74 है, तो 74/10,000। अब इसको हम किस रूप में लिखेंगे, दशमलव के रूप में, क्योंकि हमें दशमलव के रूप में पूछ रहा है। तो 4 अंक के बाद पॉइंट होना चाहिए था, लेकिन हमारे पास 2 ही अंक है भाई, 2 अंक और चाहिए। इधर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमें इस पार देना पड़ेगा 0.0074, और दशमलव के बाद हम बोलते हैं ना एक एक अंक करके पढ़ो, तो 0.0074। तो आपके आंसर 0.0074 किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, तो आपका ये ऑप्शन नंबर सी में देख लो, आपके आंसर है। ठीक है, यहाँ पे 72 गलती से लिखा गया था बाय मिस्टेक, यहाँ पे 74 था आपका, तो 74 लेके चलिए। ठीक है, अब चलिए तो आपके क्वेश्चन नंबर 67 भी हो जाता है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं भाई। तो आगे जो क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 68 जो वो भी बहुत इजी है। आपके कह रहा है कि 1/3.718 = 0.2689, तो पूछ रहा है हमसे 1/0.003718 = वाट। तो हमारा यहाँ पे जो था क्वेश्चन, अगर इसको हम दशमलव के झमेला को हटा के भाग में लिखे तो ये 3 अंक के बाद है, तो 1 गुना 1 पर 3 गो जीरो। फिर यहाँ पे देखे तो कितने 1 2 3 4 5 6 7 है, तो इस दशमलव को हटाएंगे तो 1 पर ऊपर में गुना करना पड़ेगा 7 गो जीरो, तो 2 2 4 2 6 1 7। ठीक है भाई, कर दिया। लेकिन अब देखो क्या हो गया भाई, यहाँ पे बट्टा में अभी इसको पढ़ेंगे 3,708 ले, यहाँ पे भी 3,708 ले, लेकिन यहाँ पे ऊपर में 1,000 है जिसमें आंसर आया हुआ है, दे रखा है। यहाँ पे तो भाई कितने 21 22 1,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ में चल गया। 21 22 1,000 10,000 लाख 10 लाख और करोड़, ये तो 1 करोड़ में भाई, यहाँ पे 1,000 में है। अब क्या करें, तो कुछ नहीं करना, इस दोनों को बराबर करते हैं, बराबर करते हैं। यहाँ पे 1 पर 3 जीरो, यहाँ पे 1 पर 7 जीरो, तो अगर हम इसमें 1 पर 4 जीरो से गुना कर दे, 2 2 4, ठीक है। अब इस साइड गुना किए, इस साइड छोड़ेंगे नहीं, करना है जो करना है दोनों साइड करो।
तो यहाँ पे भी हमें गुना करना पड़ेगा। मान सीधा लिख लेता हूँ 10 पर पावर 4। तो ये कितना हो गए 10 पर पावर 7 बटा 3 7 1 8 इक्वल टू 0.2689 गुना 10 पर पावर 4 मतलब कि 10,000। ठीक है, अब देखो, अब आपके क्वेश्चन से मिल रहा है 10 पर पावर 7 मतलब कि 1 पर 7 0 2 2 4 2 6 1 7, इसको भी लिख सकते हैं आप 10 पर पावर 7 छोटे फल में बटा 3718 बटा 3718। ये इक्वल टू व्हाट, आपके क्वेश्चन में ही आंसर है 0.2689 गुने अब 10,000 करेंगे। तो आप देखिए कोई सिंपल है, आप इसको उल्टा मतलब कि हटाने के लिए 1 पर 1 2 3 4 करते, यहाँ पे 1 पर 4 0 ये गया। तो आप सीधा कर सकते हैं यहाँ से, अगर 0.2689 था गुना 2 2 4 0 था, ये 4 अंक है, इस दशमलव इस 4 को खा जाएगा, बचा क्या 2689। तो 2689 आपकी क्या हो गया आंसर, 2689 नहीं पड़ेगा मतलब 2689। तो 2689 आपके किस ऑप्शन में दिख रहे, तो आप कहिए भाई आपके ऑप्शन नंबर सी में जो है देख लो आंसर 2689 दे रखे। ठीक है, तो इसी के साथ आपके क्वेश्चन नंबर 68 भी खत्म होता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए आपके जो अगले क्वेश्चन नंबर 69 फिर 70 होंगे, तो पहले ये कर लेते हैं। क्या है भाई 2.62 बटा 131 मतलब कि 131 में 131 से 2.62 को भाग दिया। पूछ रहा है क्या होगा। अब देखिए 2.62 बटा 131, पहले इस दशमलव का झमेला को फ्रैक्शन में बदलो, तो ये जाएगा बट्टा पे 1 पर कितने जीरो 2 जीरो, 3 जीरो मत देना, 2 जीरो 2 अंक के बाद पॉइंट है, सुन लो। ठीक है, ये अब क्या होगा बराबर वाट। अब देखो ये दिया है कटने वाला होगा 131 दूनी तो 2 बट्टा 100, कितने अंक के बाद पॉइंट, अगर दशमलव में लिखे तो 2 अंक के बाद पॉइंट, लेकिन हमारे पास एक ही अंक है तो 2 इस पार देंगे तो कोई वैल्यू नहीं, तो हमें देना पड़ेगा लेफ्ट साइड, तो 0.02। तो आंसर किस में दिख रहे, ऑप्शन नंबर डी में कहो आपके आंसर ले। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन। अगला भी क्वेश्चन बहुत ही लॉलीपॉप है, बहुत ही इजी है। ठीक है, लॉलीपॉप मतलब कि खाने वाला लॉलीपॉप की बात नहीं बोलिए, आसान है, सभी चीज तुम्हारे लिए आसान है, वो बात है। तो 70 नंबर क्वेश्चन जो है 0.000066 भागा 11, तो इसको पहले इसमें लिख लेते हैं बट्टा की वैल्यू में 0.000040 फिर 26 बट्टा 11। इस दशमलव को हटाए, बट्टा में कितने पे 1 पर कितने जीरो 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 2 4 6, अब ये 66 पढ़ा जाएगा, एगल 6 66, 6 बटा 1 पर 6 जीरो, तो इसका मतलब अगर दशमलव में लिखे तो 6 अंक के बाद पॉइंट, हमारे पास एक ही अंक है तो 5 को जीरो बैठाना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 1 5 तब जाके 6, कुल मिला के 2 2 4 2 6 अंक के बाद पॉइंट। ठीक है, तो आपके ये जो आंसर किस में दिख रहे तो आप क्या दीजिए ऑप्शन नंबर सी में देख लो भाई, 0.000006, ज्यादा मत जीरो बोल देना, ये 5 जीरो दशमलव के बाद फिर 6, तो आपके आंसर ऑप्शन नंबर सी में। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो 70 था वो भी खत्म होता है। तो आज मैं इस क्लास को भी यही समाप्त करती हूँ, अगले क्लास में से आगे बताऊंगी, तब तक जुड़े रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।